साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुरेंद्र वर्मा सुंदर में। साथियों मैं आज सबसे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। अभी तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो बनने जा रही है वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और मैं बताना चाहूँगा साथियों, मंदिरों के मौन में मैं और सर्वधर्म समभाव से रचित 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा आप आज पूर्ण करने जा रहे हैं। इस यात्रा में 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम जो 12वां ज्योतिर्लिंग है घृणेश्वर महाराष्ट्र में जो स्थित है, उसकी यात्रा पर आप और हम सब यात्री होंगे। और इस चीज़ की भी आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपने बार के बार जो हमारे भारत के ज्योतिर्लिंग हैं उनकी यात्रा पूर्ण की है। और भगवान शिव आप पर कृपा बरसाए रखे, सभी पर कृपा बरसाए रखे, आपके परिवार को समृद्धि दे। मैं बताना चाहूँगा साथियों, जो भी साथी अभी जुड़ रहे हैं या पहली बार जुड़ रहे हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जैसा कि आप जानते हैं, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और 12वां तीर्थ जो है, 12वां जो ज्योतिर्लिंग है वो घृणेश्वर। इसकी यात्रा पर आप जाने वाले हैं। तो साथियों, मुझे विश्वास है कि आपको ये यात्रा अच्छी लग रही होगी। इससे पहले हमने 4 धामों की भी यात्रा की। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं 12वें ज्योतिर्लिंग की ओर, जो महाराष्ट्र में है और घृणेश्वर। साथियों, मंदिरों के मौन में मैं और मौन को सुनने वाले सभी संवेदनशील मनु को प्रणाम। आज साथियों, हम जिस ओर बढ़ रहे हैं, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारा ज्योतिर्लिंग है घृणेश्वर, उसकी यात्रा आप करने जा रहे हैं। उस मौन को सुनने वाले सभी संवेदनशील मनु को मैं प्रणाम पुनः करता हूँ। आज मैं आपको किसी एक धर्म, संप्रदाय या मत की सीमा में बांधने नहीं, बल्कि मैं आपको आमंत्रित करता हूँ उस मौन में प्रवेश करने के लिए, जहाँ शब्द नहीं भाव बोलते हैं, जहाँ धर्म नहीं साथियों अनुभूति साक्ष्य बनती है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग यह केवल पत्थर की प्रतिष्ठित एक शिवलिंग नहीं है, यह मनुष्य के भीतर प्रतिष्ठित करुणा, क्षमा और संभाव का प्रतीक है। एलोरा की शिला छाया में स्थित यह ज्योति इतिहास, पौराणिक, लोक आस्था के बीच एक ऐसा सेतु है जहाँ श्रद्धा प्रश्नों से डरती नहीं और प्रश्न श्रद्धा को तोड़ते नहीं। आज की यह प्रस्तुति न तो कर्मकांड का आग्रह है, न किसी मत का प्रचार। यह एक मानवीय अनुभव है जहाँ शिव को ईश्वर नहीं, चेतना के रूप में देखा गया है साथियों। जहाँ मंदिर को इमारत नहीं, संवेदना का आश्रय माना गया है। सर्वधर्म समभाव की दृष्टि से घृणेश्वर हमें यह सिखाता है कि ईश्वर तक पहुँचने के मार्ग अनेक हो सकते हैं, पर करुणा, अहिंसा और स्वीकार हर मार्ग को साझा भाषा है। आइए आज इस मंच पर हम सब मिलकर घृष्णेश्वर के उसी मौन में उतरें जहाँ आस्था झुकती नहीं, विस्तृत होती है, जहाँ मनुष्य से जुड़ता है। इसी भाव के साथ ये प्रस्तुति आपके मन को समर्पित है साथियों। इसी क्रम में आपको बताना चाहूँगा कि 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा हम कर चुके हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद एक नई सीरीज कहें या आप क्या सुनना चाहेंगे, कौन से धार्मिक स्थल या किस पर आप
जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं उस ओर बढ़ सकूं। आपके मार्गदर्शन का मुझे इंतज़ार रहेगा। चलिए चलते हैं। 12वें ज्योतिर्लिंग घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग में जो मौन में स्थित ज्योति है, भाव में प्रकट शिव हैं, सर्व धर्म संभाव की दृष्टि से घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग किसी एक धर्म संप्रदाय या पंथ की सीमा में बधा नहीं है। यह वह स्थान है साथियों जहाँ मंदिर का मौन सभी भाषाओं से बड़ा हो जाता है। श्रद्धा नाम जाति मत मजहब से परे बहने लगती है। शिव यहाँ देव नहीं चेतना है साथियों। यहाँ न कोई प्रश्न बड़ा है न उत्तर छोटा, यह केवल भाव है। पौराणिक स्थापना और कथा और उसकी आस्था की जड़ को देखें तो पुराणों के अनुसार घुष्मा या घृष्णा नामक एक शिव भक्त स्त्री प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करती थी। उसकी निष्ठा इतनी गहन थी कि पुत्र वियोग जैसे महासंकट में भी उसका भाव विचलित नहीं हुआ। शिव ने उसकी अटूट आस्था से प्रसन्न होकर स्वयं ज्योति रूप में प्रकट होकर लिंग रूप में स्थिर हुए। इसी कारण इसे घृष्णेश्वर घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यह कथा बताती है ईश्वर कर्म से नहीं भाव से प्रकट होता है। स्थापत्य और इस देखें तो सादगी में शाश्वतता। घृणेश्वर मंदिर का स्थापत्य दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली में प्रभावित है। लाल ज्वालामुखी पत्थरों से निर्मित ऊंचे शिखर नहीं बल्कि भूमि से जुड़ा विनम्र स्वरूप। यह मंदिर चिल्लाता नहीं, यह धीरे धीरे भीतर उतरता है। यहाँ की संरचना दर्शाती है शिव का वैभव आडंबर में नहीं स्थिरता में है। इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखें तो यह मंदिर साथियों मुगल काल से ध्वस्त हुआ। बाद में मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा पुनः स्थापित किया गया। अहिल्याबाई का कार्य केवल पुनर्निर्माण नहीं था, वह सांस्कृतिक पुनर्जीवन का इतिहास। यहाँ केवल ईंट पत्थर नहीं बल्कि आस्था की पुनर्स्थापना है। लोक मान्यताएँ देखें और हम पाएंगे कि जन जागरण और जन आस्था स्थानीय जन मान्यता से अनुसार यहाँ किया गया जलाभिषेक अहंकार को शांत करता है। शिवलिंग को स्पर्श करने की अनुमति यह दर्शाता है कि शिव दूर नहीं सुलभ हैं, जहाँ भक्त राजा नहीं बनता और ईश्वर सिंहासन पर नहीं बैठता। दोनों मानव भाव में आमने सामने होते हैं। मंदिर का मौन सबसे बड़ा शास्त्र। घृणेश्वर में शंख कम बजते हैं, घोषणाएं कम होती हैं, मौन अधिक बोलता है। यह मौन बुद्ध के ध्यान से जोड़ता है, सूफी की खामोशी से मिलता है, कबीर की उलट बासी को समझता है। यही कारण है कि यह मंदिर सर्वधर्म संभाव का जीवंत प्रतीक बन जाता है। भावात्मक निष्कर्ष देखें तो घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर नहीं संवेदनशील चेतना है, मूर्ति नहीं अनुभूति है, परंपरा नहीं अंतरात्मा का संवाद है। यहाँ खड़े होकर लगता है ईश्वर को पाने के लिए शब्द नहीं स्वयं को मौन करना पड़ता है। मौन का उजास मंदिरों में प्रवेश करते ही शब्द उतर आते हैं पैरों से। जहाँ मौन कोई रिक्तता नहीं, यहाँ मौन स्वयं एक प्रार्थना है। न घंटियों की गूंज प्रधान न मंत्रों का आग्रह। पत्थर के भीतर धड़कता है मनुष्य का मन। घृणेश्वर तू लिंग नहीं, तू उस करुणा का आकार है जो घृणा के धैर्य से जन्मी और क्षमा के जल से पवित्र हुई। यहाँ शिव किसी धर्म की सीमा में नहीं, वे तो
उस चेतना में हैं जो द्वेष को पहचान कर भी द्वेष नहीं चुनती। लाल पत्थरों में दीवारें इतिहास नहीं सुनाती। वो कहती हैं जो टूटता है वही फिर रचता है, जो सहता है वही स्थिर होता है। एलोरा की शिलाएं साक्षी हैं कि आस्था हथियार नहीं उठाती, वह केवल समय उठाती है और सत्य को थामे रहती है। यहाँ हर यात्री अपनी पहचान उतार कर आता है। यहाँ कोई हिंदू नहीं, कोई और नहीं, केवल एक थका हुआ मनुष्य, और शिव उसे देखते हैं बिना पूछे नाम, जाति, भाषा या ईश्वर। घृष्णेश्वर का मौन पूछता नहीं, स्वीकार करता है। यही मौन सर्वधर्म संभाव, यही मौन मनुष्य होने की सबसे ऊंची पूजा। जब सब अपनी सीमा तक आ चुके हैं तो उचित है कि हम फिर उसी मौन में लौटें जहाँ से यह यात्रा आरंभ हुई थी। घृष्णेश्वर ने आज हमें कोई सिद्धांत नहीं दिया साथियों, उसने केवल इतना सिखाया कि ईश्वर वहाँ नहीं होता जहाँ शोर अधिक हो, ईश्वर वहाँ घटित होता है जहाँ करुणा स्थिर हो। फिर से इस शब्द को सुनिए साथियों, ईश्वर वहाँ नहीं जहाँ शोर अधिक हो, ईश्वर वहाँ घटित होता है जहाँ करुणा स्थिर हो। यदि इस परिस्थिति के बाद हम अपने भीतर थोड़ा सा कम कठोर, थोड़ा या अधिक मानवीय महसूस कर पा रहे हैं तो यही इसकी पूर्णता है। आइए इस मंच से, इस परिस्थिति से जाते हुए हम कोई मत नहीं, कोई आग्रह नहीं, केवल एक स्मरण साथ ले जाएं कि मौन भी एक प्रार्थना है, स्वीकार भी एक साधना है, और मनुष्य होना सबसे बड़ी आस्था है। इन्हीं भावों के साथ यह प्रस्तुति शब्दों को विराम देती है, मौन को नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। साथियों, अभी आप इसके पीछे बैकग्राउंड में एक गाना सुन रहे हैं। द्विदिन का ढेर से रुआ यह दुनिया में, ना तेरा नाम या से रुआ यह दुनिया में। तो साथियों, वास्तव में यही है। इसलिए इस संसार में 2 दिन के लिए आए हैं, तो किसी से क्यों राग करें, क्यों द्वेष करें, क्यों दुश्मनी लें। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ से दूर रहें। द्विदिन का ढेर से रुआ यह दुनिया में, द्विदिन का ढेर से रुआ यह दुनिया में, ना तेरा ढेर से रुआ यह दुनिया में। भारत माता की जय। जय हो। फिर विदा होते हैं आपसे, फिर मिलते हैं अगली परिस्थिति के साथ। जय हिंद, जय भारत।